हे माताजी महाराज, घेवर की जिद से मैं खुश तो ना हूं, पर क्या करूं, अपनी जबान की पक्की हूं, इसलिए ये तैयारी कर रही हूं। अब हमारे ना चाहते हुए भी ये घूंघटवाड़ी शुरू होगी। बुआ साहब, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जो भी बात करनी वो बाद में। इस वक्त मैं कुंदन और घेवर को टीका लगाने की तैयारी कर रही हूँ। कुंवर साहब, विद्या का भी फोन आया था और वो कह रही थी कि कई और बेंतनियां भी घूंघटवाड़ी में आने के लिए तैयार हो गई है। हमने कहा था ना तुमसे, सपनों से ही सपने बनते हैं। आज हम बुआ साहब को गन्नू का सच भी बता देंगे। उन्होंने तुम्हें मंदिर बुलाया है, देखना आज भी तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगी। बुआ साहब, आप एक ऐसी बिंदनी को आशीर्वाद देने जा रही है जिसने आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। बुआ साहब, गन्नू मेरा और अभय जी का बेटा नहीं है, बल्कि कुंदन भाई साहब और उनकी पहली पत्नी त्रिशा का बेटा है। बुआ साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, उन दोनों ने रोका था आपको सच बताने से, क्योंकि घेवर पढ़ना चाहती थी। अगर ये सच आपको पता चल जाता तो आप उसे रोक देती पढ़ने से, और उसके सपने पूरे नहीं होते। इसलिए उन्होंने सबके मुंह पर ताला लगा के रखा था। सरासर झूठ है ये। बुआ साहब, और कितने चेहरे छुपे था ये इस भोली सूरत के पीछे। हाँ, एक प्रतियोगिता जीतकर बड़ा खुश हो रही थी ना घेवर तुम। अब देखो एक सच से कितने खेल हारती हो तुम। बुआ साहब परेशान मत होइए, हम आपको सब बताते हैं। अब क्या बचा है मैंने बताने के लिए? हर बार मैंने लगता था कि अब शायद ये आखिरी झूठ होगा, पर नहीं, तुम दोनों ने तो कसम खा रखी है मैंने तकलीफ देने की। घेवर, इसे मत देखो, तुम शायद सुकून से सो जाती होगी झूठ बोलकर, लेकिन मैं तुम्हारे झूठ का साथ देखकर नहीं सो पाती हूँ। कई रातों से मेरी नींद उड़ी हुई थी, और इससे ज्यादा सच मैं नहीं छुपा पाती। आप दोनों को पता है ना, बुआ साहब पहले से ही आपके कारण कितनी परेशान है, और अगर ये सच इस समय आपने बता दिया तो क्या बीतेगी उन पर। बुआ साहब, हम मानते हैं हमने सच छुपाया है, लेकिन हम आपको सच बताने ही आ रहे थे। और मैं आशीर्वाद देने वाली थी। बुआ साहब नहीं। जीजा,
एक मौका दे दीजिए, हम आपको सब समझा देंगे। अंबिका कह दे इसे कि मारे से बात करने की कोशिश ना करे। अब ना कोई नींव रखी जाएगी और ना ही कोई घूंघटवाड़ी खुलेगी। आज से मारा और इसका रिश्ता खत्म। बुआ, अभिसा ये क्या किया आपने? इतना बड़ा सच बताने से पहले एक बार भी नहीं सोचा आपने? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? वेदिका ने जो किया बिल्कुल सही किया है भाई साहब। अबे हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे ही बात कर रहे हैं भाई साहब। और किस बात का गुस्सा दिखा रहे हैं आप? हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है आपको सच या झूठ से नहीं बल्कि घूंघटवाड़ी का ना खुलना ज्यादा चुभ रहा है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कुंदन भाई साहब, दोनों को छोड़िए। भाई साहब छोड़िए, भाई साहब। हम ऐसे लोगों को अपना बच्चा नहीं देंगे जो रिश्तों में जहर घोलते हैं। खबरदार, जो कन्नू को आज के बाद हाथ भी लगाया तो। और रही बात घूंघटवाड़ी की, तो गांव की पीढ़ियों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए घूंघटवाड़ी जरूर खुलेगी। लेकिन कुंवर साहब, बुआ सारी तो नहीं केवल, अब हमारा फैसला नहीं बदलेगा और इस बार तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। तुम्हें हमारी कसम है। जी, कुंदन भाई साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे कन्नू को कैसे ले जा सकते हैं? जाने दो वेदिका, इस इंसान के अंदर दिल ही नहीं है। तुम मत रो, मत रो। ये तुमने सही नहीं किया घेवर। जब जरूरत पड़ी थमा दिया गन्नू को और जब मतलब निकला वापस ले लिया उसे। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे गन्नू को छीनने की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। हम आज यहाँ तक आपके साथ की वजह से ही पहुँच पाए। हमारे मास्टर जी कहा करते थे कि अगर आप किताबों के आगे अपना सर झुका दें तो पूरी दुनिया आपके सामने सर झुका देगी। बस आप सबको वही करना है। और याद रखना, ये मौका आपको मिला नहीं है बल्कि आपने अपने आप को साबित करके ये मौका छीना है, तो ये बर्बाद नहीं जाना चाहिए। कुंवर साहब, मैं आपकी कसम से बंधी हूँ, इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। पर अंदर से दिल बहुत घबरा रहा है क्योंकि बिना बड़ों के आशीर्वाद के कोई भी काम शुरू करना ठीक नहीं होता। लेकिन आप ये बात समझ नहीं रहे। हे माता जी महाराज, आज का दिन कुंवर साहब के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज कुछ गलत मत होने देना। धन्यवाद जी, माफ कीजिएगा, समय कम था इसलिए हम सिर्फ पानी का इंतजाम कर पाए, लेकिन कल से आपके खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। आपकी टीचर 2-3 दिन बाद आएंगी, लेकिन तब तक घेवर ने जो सीखा है
वो आपको पढ़ाएगी। अब हम चलते हैं, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। कमाल करो थे सब लोग, एक बार देखा तक नहीं कि तुम्हारी बीड़ियां कहाँ पर डेंगली जा रही है। अली भैया, हमें सरपंच पर पूरा भरोसा है, वो पढ़ाई के मामले में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तने पता है दुनिया में सबसे ज्यादा चीज कौन सी टूटे है? मैं बताऊं, सबसे ज्यादा चीज टूटती है भरोसा। इसलिए ये ज्यादा नहीं करना चाहिए, समझा? चलो देखते हैं कैसी पढ़ाई चल रही है, आ जाओ। वीडियो बना। करता फिरे जुल्मी सबरिया, जुल्मी सबरिया, ओ तक तक करता फिरे जुल्मी सबरिया, जुल्मी सबरिया। अब इस नशे वाले पानी से सारी बिंदनियां झूम उठेगी काली भैया, और नाम सरपंच पे आएगा। ये ले, और सुन, मुंह बंद रखना अपना। बधाई हो भाभी साहब, काम हो गया आपका। बस अब कुछ ही घंटों की मेहमान है ये घूंघटवाड़ी। काली भैया तमाशा उड़ान भरने के लिए तैयार है। हे भगवान, ये सब क्या देख रहा हूं मैं? शिक्षा के नाम पर यहाँ पर बेशर्मों का नाच हो रहा है। देखे काली भैया कैसे सरपंच साहब ने हमें बेवकूफ बनाया। वादा किए थे पढ़ाई का, और यहाँ इन सब की बिंदनियों को अश्लील का क्लास दे रहे हैं। घूंघटवाड़ी के नाम पर अय्यासी का अड्डा चला रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बोला ललन भाई। अरे ये सब उसने शहर के हवा गांव में लाने के लिए क्या है? अब तुम सब तो ठहरे एकदम भोले भाले, इसलिए उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ गए। लेकिन मैं उस सरपंच की नीयत को बहुत पहले से जानता हूँ। बड़ा ढोंगी है वो। ऐसी नीच हरकत कर रहे तुम लोग। छी! अरे तुम सब लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने बीनड़ी को घसीटो और ले चलो यहाँ से। हाँ, पर मटक मटक के ठुमके लगा रही है। चल घर में। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मारी, जो तुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा। चल। वर्षा, माफ करना सरपंच जी, जो आज बाहर काम करना पड़ रहा है। दरअसल वो दरवाजे की कुंडी टूट गई थी ना, वही बन रही है। वो रहा सरपंच। सब क्या कर रहे हैं आप? किस चीज का गुस्सा है ये? सरपंच साहब, आपने हमारे साथ धोखा किया है। कैसा धोखा? काली,
कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? क्या बताऊं काका, इस भोली शक्ल वाले इंसान ने शिक्षा के नाम पर अय्याशी का अड्डा खोला है और हम सबकी आंखों में धूल ठोका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम काली? बकवास नहीं कर रहे, जो देख कर आए ना वही बता रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो ये देख देख। देख रहे हो इसकी नौटंकी, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। अरे हम बताते हैं इसकी योजना। ये हमारी भोली भाली पीढ़ियों का शिक्षा के नाम पर वीडियो बनाएगा और उसे बाजार में जाकर बेचेगा। अरे इसने तो अपनी पीढ़ी को भी इसी काम में। तेरी हिम्मत कैसे हुई जेवर और गांव वालों की पींदरियों के लिए इतनी घटिया बात बोलने की? कुंदन, खबरदार, जो तूने अपनी घटिया सोच हमारे सपनों में मिलाई तो तुझे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुझे। मारो, मारो उसे। और इतना मारोगे गांव के किसी भी बिल्ली के साथ ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। कहाँ है और क्या हुआ है उन्हें? बाहर ना लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनके लिए। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि गांव वालों ने उन पर लाठियां बरसाई। बताइए ना माँ साहब। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है मेरा बेटा, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है घेवर। तुमने रट लगाई थी पढ़ाई करनी है। देख लो अपनी जिद का नतीजा। तुम्हें कुछ बनाने की जिद में इस हाल तक पहुंच गया मेरा बेटा। नहीं, हमारे कुंवर साहब को कुछ नहीं होगा। हे भगवान, आप भारे से हमारा सब कुछ छीन सकते हो, पर हमारे सुहाग को नहीं। जब तक आप हमारे कुंवर साहब को ठीक नहीं कर देते, तब तक मैं ये ज्योति अपने हाथ से नहीं हटाऊंगी। अब वो खतरे से बाहर है।
देखिए, ऐसे केसेस में जब तक रिकवरी पूरी तरह ना हो जाए सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल रहती है, तो आप लोगों को इसका बहुत ध्यान रखना होगा। और हाँ, गलती से भी इनकी ऑक्सीजन बंद नहीं होनी चाहिए, वरना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं चलता हूँ। हाँ चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। कुंवर साहब, ये सब कुछ तारी वजह से हुआ है। तूने ही बर्बाद किया है हमारे बेटे को। जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हम सबको पागल कर दिया है तूने। और पढ़ाई के नाम पर क्या कर रही थी? हाँ, ये तारे को तो देखने में भी शर्म आ रही है, तो तारे को शर्म ना आ रही है ये सब करने में? ना तू उसकी हाँ में हाँ मिलाती और ना ये दिन देखने को मिलता। हमारे घर की शांति तारे वजह से गई है। अब तू यहाँ नहीं रहेगी और ना ही तू कुंदन की जिंदगी में रहेगी। चल निकल यहाँ से। बुआ साहब नहीं, ऐसा मत कीजिए बुआ साहब, मैं चली जाऊंगी। एक बार कुंवर साहब को होश तो आने दीजिए। मैं इन्हें इस तरह इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। जाना तो तुझे होगा ही, और तारी छाया भी ना मैं अपने कुंदन पर ना पड़ने दूंगी। हमारे बेटे के ध्यान रखने के लिए हम सब हैं यहाँ। तू निकल यहाँ से, निकल। बिजली चली गई।